अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मांग रहा है पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं सलमान कादरी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में अवामी मसाइल की। जिस तरह से हम अवामी मसाइल की ही बात करते हैं, आज भी एक बहुत बड़ी तादाद अवाम की हमारे साथ मौजूद है। आज का मौजू जो रखा गया है वो है डबल सवारी और जराइम की रोकथाम। क्या डबल सवारी पर जब पाबंदी लगाई जाती है जराइम रुक जाते हैं? कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसको जिस अंदाज से चलाया जा रहा है, क्या वो अंदाज सही है? यहाँ पर रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं? क्या हुकूमत उन मसाइल से आगाह है? ये वो बुनियादी सवाल है जो आज हम इस प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन आज जब हमने डबल सवारी पर बात करने की बात की तो हमें आवाज़ आई कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा अवामी मुतालबा है कि डबल सवारी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आज यही सवाल हम लोगों से उठाएंगे। हुकूमत जब डबल सवारी पर पाबंदी लगाती है तो उसका मकसद ये होता है कि अब जराइम को रोक दिया जाएगा, जराइम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन तारीख़ गवाह है इस शहर की, जब भी इस तरह की पाबंदी लगाई जाती है तो जराइम तो नहीं रुकते, बल्कि दूसरे जो माफिया हैं वो और मजबूत होते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी ट्रांसपोर्ट माफिया की। हाँ, ये वो माफिया है जो यकीनी तौर पर इस शहर में रहने वालों का खून चूसता है। किस तरह से चूसता है? वो किराया तो बहुत ज़्यादा लेता है लेकिन उनको फैसिलिटेट नहीं करता, और जब डबल सवारी पर पाबंदी लगाई जाती है तो उनका बिजनेस डबल हो जाता है। इसी पर आज अब बात करेंगे कि डबल सवारी पर पाबंदी लगाने से क्या जराइम रुक जाते हैं। मैं बाकायदा आगाज़ करूंगा यहाँ पे जो लोग इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं? चलाते हैं। अच्छा, तो डबल सवारी पे जो पाबंदी लगती है उससे आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा मुश्किल है कि कन्वेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, लोगों को बिठाया नहीं जा सकता डबल, तो इसमें बड़ा लॉस है। ये ट्रांसपोर्टर इसको मिल के करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हो तो फिर तो बात है कि लगाई जाए पाबंदी। क्राइम वैसे ही हो रहे हैं, जराइम वैसे ही हो रहे हैं, सब कुछ काम वैसे ही हो रहा है, तो फिर डबल सवारी में बात। आपने बिल्कुल सही बात की कि डबल सवारी पे जो पाबंदी लगाने का मकसद वो यही होता है कि जराइम पे काबू पाया जाए। तो क्या जराइम कंट्रोल हो गए डबल सवारी पे पाबंदी करने के बावजूद? नहीं, इस पर कोई भी वो नहीं हो सकता, और ये सिर्फ माफिया का काम है कि जो ट्रांसपोर्ट। कौन सी माफिया भाई? ट्रांसपोर्ट माफिया जो है। आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, मोनस आपने भी ट्रांसपोर्ट की बात की, मैं आपसे ज़रा सा इख्तलाफ इस बात पे करूंगा। आप ट्रांसपोर्ट की जहाँ पे बात करते हैं तो हमने देखा कि पिछले दिनों में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की। वो भी इतने बेजार आ गए इस महंगाई से कि वो भी हड़ताल करने पे मजबूर हो गए। अगर वो अपने मुतालबात के हक में हड़ताल कर रहे हैं तो फिर ये किस तरह की माफिया हुई? देखिए, ट्रांसपोर्टर्स हमेशा से हड़ताल करते चले हैं। जब भी पेट्रोलियम प्राइस अप होती है वो हड़ताल करते हैं। हड़ताल के बाद उनका मकसद ये होता है कि किराए में किसी तरह से इजाफा किया जाए, वो जवाज़ ढूंढा जाए कि हाँ, अब किरायों में इजाफा करना नागुज़ीर है। जी, तो अब बात करेंगे डबल सवारी पे। जी, डबल सवारी के ऊपर जो ये बैन लगाया जाता है क्राइम कंट्रोल करने के लिए, ये आप इस फैसले को हुकूमत के सही समझते हैं? ये बिल्कुल गलत है। डबल सवारी से खाली आवाम को परेशानी नहीं, हर घर में परेशानी है। जहाँ बाप बेटे स्कूटर पे जाते थे, आज बाप जा रहा है स्कूटर पे, बेटा बस में जा रहा है, या बेटा बस में जा रहा है, बाप स्कूटर पे जा रहा है। घर के दो भाई जाते थे वो परेशान है, एक भाई बस में जा रहा है या लटक के जा रहा है या वैगनों की छत पे बैठ के जा रहा है। इससे बढ़ के और क्या परेशानी? अच्छा, अगर आपका बेटा बस में जा रहा है मगर इसकी वजह से क्राइम कंट्रोल हो रहा है तो फिर तो सही है। थोड़ी सी परेशानी लेके अगर हम क्राइम कंट्रोल कर लेती है जो हुकूमत का मौक़िफ़ है तो फिर तो ठीक हुई ना बात। आप भी माशाल्लाह मीडिया वाले, आप खुद सोचे क्राइम कंट्रोल हो रहे कंट्रोल, तो आप बताएं। क्राइम तो अपनी जगह है, जिसको क्राइम करना है वो करेगा, वो कभी वापस नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब ये पब्लिक को, आवाम को परेशान करना, हर घर की परेशानी है डबल सवारी, हर घर की। एक घर से दो बंदे जाते हैं, एक बस में लटक के जा रहा है या छत पे बैठ के जा रहा है। तो फिर क्राइम कंट्रोल करने का कोई मौसर तरीका है आपके पास? क्योंकि हुकूमत तो समझती है कि भाई डबल सवारी पे पाबंदी लगा दो, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। आपके पास कोई मौसर हल है इसका? जहाँ तक क्राइम की बात है, क्राइम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता डबल सवारी से, बल्कि और परेशानी बढ़ जाती है आम आदमी के लिए। मैं मार्केट के हवाले से बात करता हूँ, एक आम सेलमेंस है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। एक दुकानदार है, बेचारा परेशान हो जाता है। मोटर बाइक पे दो बच्चे बैठ के आते हैं, दो अफराद बैठ के आते हैं। अब क्या होता है कि उनको रोक दिया जाता है, वो बाइक पे नहीं आ सकते हैं, अब गाड़ी बसों पे आ रहे हैं। इससे उन पे असर हो रहा है। और जैसे हड़ताल आ जाती है तो उसकी वजह से भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है, तो बाइक पे लोग नहीं आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो हो रही है वो छोटे दुकानदार पे आ रही है, छोटे लोगों पे आ रही है। डबल सवारी से क्राइम रुक नहीं रहा, क्राइम अपनी जगह कायम है, लेकिन डबल सवारी से परेशानी मुस्तकिल जा रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो क्राइम पे कंट्रोल करने का सबसे मौसर तरीका डबल सवारी पे पाबंदी लगाना है, हुकूमत समझती है ये, आप
आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। ऐसा सच कुछ भी नहीं हो रहा। ये सारी स्ट्रेटजीज़ जो है अपने लिए अपनाई जा रही हैं, सिर्फ उनको परेशान करके इन्हीं चीज़ों के अंदर घुमा देना और बेसिक नेसेसिटीज से दूर कर देना। वरना हड़तालों से, डबल सवारी बंद करने से ना कभी मसले हल हुए हैं और ना ही होंगे। जी सलमान, आपने कहा कि ख़वातीन थोड़ा हट कर सोचती हैं, लेकिन सोच इस वक्त दोनों तरफ एक ही नज़र आती है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर वो भी मौजूद हैं जो साबका सिटी गवर्नमेंट में से ताल्लुक़ रखते हैं और पॉलिसी साजी में भी मौजूद रहे हैं और अहम डिपार्टमेंट में भी तैनात रहे। जी, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, मुझे पता चला कि आप सिटी गवर्नमेंट में वाबस्ता रहें और ट्रांसपोर्ट के शोबे को भी आप देखते रहें, तो क्या समझते हैं कि डबल सवारी पर पाबंदी लगने से क्या वाकई ट्रांसपोर्टर्स को फ़ायदा होता है? ट्रांसपोर्ट माफिया की तरफ से आज से कुछ दिन पहले एक हड़ताल की कॉल होती है, हड़ताल होती है और फिर यकीनन आप इसी शहर में मौजूद हैं, आप इसको बेहतर तौर पे जानते होंगे कि फ़ौरन ही डबल सवारी पे पाबंदी लगती है। अब आप इस बात का फ़ैसला कर सकते हैं, इसका तयन कर सकते हैं कि इस डबल सवारी को पे पाबंदी लगाने के बाद किसको फ़ायदा पहुंच रहा है। ये आपने बिल्कुल एक बुनियादी चीज़ उठाई, लेकिन जो हड़ताल की गई थी वो सबको मालूम है कि वो पेट्रोलियम प्राइस के अप होने के लिए की गई थी कि भाई अब इसके प्राइस बहुत अप हो चुके हैं, हड़ताल की जाएगी, या तो पेट्रोलियम के प्राइस वापस लिए जाएं या फिर किरायों में इजाफा किया जाएगा। इस हुकूमत को ऐवानों में पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो वोट दे के वोट की ताकत से इन ओहदेदारान को हुकूमत में बैठाते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पर, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड।